प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1630वां कार्यक्रम है, 5वीं वर्ष की 193वीं शाम। आजकल होली गायन का कार्यक्रम चल रहा है। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी जी चंपावत से, और दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, हल्द्वानी से, अल्मोड़ा से ही आदरणीय दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और प्रकाशन तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूं। और हमारे बासुड़ विज्ञा सेंटर से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल शीला जी, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है, और लोगों का भी स्वागत इस पटल पर। आइए, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। आज के इस होली गायन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज सर, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पटल के हास्य स्तंभ गिरीश चंद्र बिष्ट जी हसमुख दाजू को प्रणाम, अभिनंदन है। पांडे जी, दिनेश पांडे जी, कृपाल सिंह शीला जी और हमारे प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। तो होलियों का ये दौर चल रहा है, उसके एतवार से होली का आयोजन होने लग जाता है, बैठकी होलियों का। तो इसी अनुक्रम में यहाँ भी हमारे पटल पर मोहनदा ने एक बहुत बड़ी बढ़िया शुरुआत की, और ये पूरे छलड़ी तक होली का ही एक भाग जो है, होली का ही रंग इसको घोषित कर दिया है। तो ये बड़ा हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। और माइक ऑफ हो गया पंजी। तो कुछ रचनाएं और बन पड़ेंगी और बन जाएंगी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। होली में मैं बनाता रहा हूँ, कुमाऊनी में भी पहले मैंने लिखी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। पहले कुमाऊनी में भी मैं ट्राई कर रहा था, वो मिल जाएंगी तो फिर उनको भी पटल पर आने का प्रयास करूंगा। तो आज कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं दो पंक्तियों के माध्यम से। राग तिलंग है। बरजोरी करे रंग डारे रे, बरजोरी करे रंग डारे रे, जोरा जोरी करे रंग डारे रे, बरजोरी करे रंग डारे रे। वो तो नंद महर जी को कुंवर कान, वो तो नंद महर जी को कुंवर कान, बरजोरी करे करे रंग डारे रे, बरजोरी करे रंग डारे रे। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सर्वप्रथम दिनेश पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहनदा, आप क्यों नहीं सुनाऊंगा कह रहे हैं? नहीं तो पहले आपको ही वो कर लेते, आपसे सुनना भी जरूरी, कम ही लोग हैं। कहीं जाना तो नहीं है? दांत का वो करखा ट्रीटमेंट है ना, ठीक हो गई, ठीक। चलिए। धन्यवाद, आभार पंजी। हमको होली में बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन प्रतिभाग करना है तो खड़ी होली आती है ज्यादातर। खड़ी होली भी जो जिस तरह से हमारे गाँव में गाई जाती है, जो बचपन में सीखी थी हमने, उसके बाद तो बहुत कम मौके मिलते हैं। वृंदावन केसर क्यों न बोई, होली के बोल हैं। वृंदावन केसर क्यों न बोई, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोई नंद लाल, वृंदावन केसर
क्यों ना बोई, काहे मैं बोऊं केसरी लला, ओ काहे मैं बोऊं केसरी लला, काहे मैं बोऊं गुलाला, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोए नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यारी मैं बोऊं केसरी लला, ओ क्यारी मैं बोऊं केसरी लला, बाड़ी मैं बोऊं गुलाला, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोई नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोई, के हल बोऊं केसरी लला, कहल बोऊं केसरी लला, कहल बोऊं गुलाला, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोई नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोई, एक हाल बोऊं केसरी लला, ओ एक हाल बोऊं केसरी लला, सवा हाल बोऊं गुलाला, नंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोए नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोए, काहे मैं छिड़कों केसरी लला, ओ काहे मैं छिड़कों केसरी लला, काहे मैं उड़त गुलाला, वृंदावन केसर क्यों न बोई, क्यों न बोई नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोई, राधे में छिड़को केसरी लला, ओ राधे में छिड़को केसरी लला, कृष्ण में उड़ाओ गुलाला, वृंदावन केसर क्यों न बोए, क्यों न बोए नंदलाल, वृंदावन केसर क्यों न बोए। धन्यवाद। प्रयास बहुत बहुत बढ़िया। वृंदावन के सर क्यों न बोई, वृंदावन के सर क्यों न बोई। तो होलियों में कई प्रकार की बैठी होली और खड़ी होली, बंजारे अलग अलग प्रकार के हैं। उनकी विषय वस्तु भी अलग अलग है। देखा, विषय वस्तु में भी थोड़ा परिवर्तन है।
जैसे बैठकी होली है उसकी विषय वस्तु एकदम अलग है, और जो बैठी होली है उसने वो सॉरी वो क्या कहते हैं मोटी होली जिसे कहते हैं उसकी विषय वस्तु अलग है, बंजारे की एकदम अलग है, वो चलती उसकी विषय वस्तु, इसका चलन भी अलग है। तो बहुत बढ़िया देश पार्टी जी मोटी होली तो अलग अलग वेराइटी यहाँ पर आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्रकाश आओ ना खेलेंगे होली, प्रकाश जी आओ ना खेलेंगे होली, रंग दे चुनर मोरी रंग देंगे चोली, रंग दे चुनर मोरी रंग देंगे चोली, प्रकाश जी आओ ना खेलेंगे होली। स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने ये होली के दिन बनाई थी कुमाऊनी में, अब इसको होली में शामिल किया भी जा सकता है और नहीं तो कुछ ना कुछ आनंद मिलेगा इसमें। स्वागत है। कुमाऊनी की है और इसके बोल हैं, एगो बसंतों को त्यार, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली के, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली के, एगे बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, फूलों पुतई फिरने ठंडी पौन चली गे, फूलों पुतई फिरने ठंडी पौन चली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, फूलों पुतई फिरने ठंडो पौन चली गे, धाम गुनगुनो लागी रो ताती पुठम लागी गे, धाम गुनगुनो लागी रो ताती पुठम लागी गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे। अब कोहरा छटी गो जून फूल फटिंगा लगे, अब कोहरा छटी गो जून फूल फटिंगा लगे, पीली पीली है रे सरसों और राई ले फूली गे, पीली पीली है रे सरसों और राई ले फूली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, हरिया सारी छे ग्योनू की, हरिया सारी छे ग्योनू की मेरा हसम रिटी गे, हरिया सारी छे ग्योनू की मेरा हसम रिटी गे, वसाला गण फे गई अब मटर फूली गे, हरिया सारी छे ग्योनू की मेरा हसम रिटी गे, वसाला गण फे गई अब मटर फूली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, हेरो शारदा को पूजन, हेरो शारदा को पूजन पिंगाओ फूल ल्याई बे, हेरो शारदा को पूजन पिंगाओ फूल ल्याई बे, होनी संस्कार जनेऊ मंत्रोच्चार करीबे, होनी संस्कार जनेऊ मंत्रोच्चार करीबे, हेरो शारदा को पूजन पिंगाओ फूल ल्याईबे, होनी संस्कार जनेऊ मंत्रोच्चार करीबे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, एगो बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली गे, फूलों पुतई फिरने ठंडी पौन चली गे, फूलों पुतई फिरने ठंडी पौन
बसंतों को त्यार सारी सरसों फूली के। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी। एगो बसंत का त्यार सारी सरसों फूली के। तो एक प्रकृति श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन, और होली में प्रायः श्रृंगार रस की प्रधानता है और वो संयोग और वियोग श्रृंगार का है, और यहाँ ये प्रकृति श्रृंगार का आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है होली में समाविष्ट करते हुए। और हम आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ। नीर भरन कैसे जाऊं सोनू अब, नीर भरन कैसे जाऊं सखी अब, नीर भरन कैसे जाऊं सोनू अब, नीर भरन कैसे जाऊं सोनू अब, डगर चलत मोह से करत रार, अब नीर भरन कैसे जाऊं सोनू। एक सखी सोनू जी से कह रही है, नीर भरन कैसे जाऊं सोनू अब, ऐसो चंचल चपल हट नट खट, मानत न कहूं की बात, विनती करत हूँ मैं गईरे हार, अब नीर भरन कैसे जाऊं सोनू जी। प्रकट हो और अपनी कोई रचना होली संबंधित है तो स्वागत है बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मी जरा कह छुएल कह कोनी और उनको बुला दियो मैं थोड़ी देर में आ जाऊं। ठीक है तब जब जब आला जब प्रकट है फिर अपन इजहार करिए तो मत बोलूंगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइक बंद हो गया फिर। टच हो जा रहा नीचे। तो सोनू जी ने आगे कार्यक्रम के लिए संकेत किया है फिर प्रस्तुत होने के लिए। तब तक एक मात्र शक्ति को और ले लें फिर। होली के बहाने मिल आओ, होली के बहाने मिल आओ, सब राग देश भुलाओ, सब राग देश भुलाओ, दीपा जी होली के बहाने मिल आओ, होली के बहाने मिल आओ। स्वागत है दीपा जी, तुम लोग कह लेगे सर विषय में स्वागत छो जी। पटल में उपस्थित सभी विद्वानों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। एक छोटी सी होली आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, इजाजत चाहूंगी। सीधी के दाता विघ्न विनाशन, सीधी के दाता विघ्न विनाशन, होली खेले गिरजापति नंदन, होली खेले गिरजापति नंदन, सीधी के दाता विघ्न विनाशन, होली खेले गिरजापति नंदन, लाहो भवानी अक्षत चंदन, लाहो भवानी अक्षत चंदन, गौरी के नंदन मूसा के वाहन, गौरी के नंदन
पति नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन लाहो भवानी अक्षत चंदन लाहो भवानी अक्षत चंदन पूजो में पहले जगत पति नंदन पूजो में पहले जगत पति नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन लाहो भवानी अक्षत चंदन लाहो भवानी अक्षत चंदन तिलक लगाऊं गौरी के नंदन तिलक लगाऊं गौरी के नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन गज मोतियन से चौक पुराऊं गज मोतियन से चौक पुराऊं अर्घ दिलाऊं पुष्प चढ़ाऊं अर्घ दिलाऊं पुष्प चढ़ाऊं होली खेले गिरिजा पति नंदन होली खेले गिरिजा पति नंदन सीधी के दाता विघ्न विनाशन सीधी के दाता विघ्न विनाशन होरी खेले गिरिजा पति नंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सिद्धि के दाता गजपति गण, क्या है? सिद्धि के दाता, सिद्धि के दाता विघ्न विनाशन होरी खेले गिरिजापति नंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे पारंपरिक होली की एक विधा, एक शैली है। और आगे बढ़ते हैं हम। हाथों में रंग लिए फिरत छबीली, कोई न बचे वाके रंग से, कोई न बचे वाके रंग से, कोई न बचे वाके रंग से। सोनू जी आई अपना नया रंग लेकर, स्वागत है। अब रसोई के कार्य से निवृत्त होकर के सोनू जी अब होली प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत समय बाद जुड़ी हूँ आज, तो देख रही हूँ कि मनोरंजन कार्यक्रम मेरा चल रहा है, होली गायन में है रुचि थोड़ा, तो एक छोटी सी होली है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत। करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो, करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो, हाँ बैया न पकड़ो, हाँ बैया न पकड़ो।
करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो बैया न पकड़ो। ये बैया नहीं जनक सुता की, ये बैया नहीं जनक सुता की, ये बैया नहीं जनक सुता की, ये बैया नहीं जनक सुता की। छुए धनुष उठ जाए लला मेरी बैया न पकड़ो बैया न पकड़ो। छुए धनुष उठ जाए लला मेरी बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो। करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो। ये बैया नहीं द्रुपद सुता की, 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 ये बैया नहीं द्रुपद सुता की। चीर पे चीर बढ़ाए लला मेरी बैया न पकड़ो। चीर पे चीर बढ़ाए लला मेरी बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो। ये बैया नहीं नारी गौतम की, ये बैया नहीं नारी गौतम की, ये बैया नहीं नारी गौतम की, ये बैया नहीं नारी गौतम की। ये शीला तर जाए लला मेरी बैया न पकड़ो। छुए शीला तर जाए लला मेरी बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो। करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो हाँ बैया न पकड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। करो कपोलन लाल लला मोरी बैया न पकड़ो। करो कपोलन लाल लला मोरी बैया न पकड़ो। बहुत बहुत और आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच में और कौन नए जुड़े हैं जरा देख लें। हाँ विवेक शर्मा जी और जुड़ गए हैं और कौन जुड़ा है अभी नहीं, यही है ना हाँ यही। चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। जाके घुंघराले बाल और सांवरो है रंग, होली खेलूंगी आज उन्हीं शाम शाम के संग, होली खेलूंगी आज उन्हीं शाम के संग, होली खेलूंगी आज कृपाल दा के संग। तो कृपाल दा प्रकट हो और होली खेलने के लिए ये आतुर जो गोपियों का स्वागत करे। कृपाल दा, कृपाल सिंह शीला जी आवाज आ रही है? कृपाल सिंह शीला जी कहाँ लगी है जी? धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। एक बैठी की होली आप तक पहुंचाता हूं और बैठी की होली तो ज्यादातर जो है संगीत के साथ ही होती है, हारमोनियम और तबले पर ही गाई जाती है।
लेकिन मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि मैं कैसे इसको आप तक पहुंचाऊं। आज पिया ऐसी रंगा दीजो, आज पिया ऐसी रंगा दीजो, मोरी चुनरिया आज पिया ऐसो रंगा दीजो, मोरी चुनरिया पहनूं में इसे, पहनूं में इसे, ओढ़ूं में इसे सारी उमरिया, आज पिया ऐसी रंगा दीजो, आज पिया ऐसी रंगा दीजो, मोरी चुनरिया पहनूं में से सारी उमरिया, ओढ़ों में से सारी उमरिया, पिया ऐसी रंगा दीजो, पिया ऐसी रंगा दीजो, मोरी हाँ चुनरिया, पिया ऐसी रंगा दो मोरी चुनरिया, नाही रंगे तो, नाही रंगे तो मोल ही मंगा दो, नाही रंगे तो मोल ही मंगा दो, चुनरिया नाही पीले पिया, नाही मिले पिया तो मोले मंगा दो, चुनरिया मोले मंगा दो, चुनरिया आज पिया ऐसी रंगा दीजो, मोरी चुनरिया पहनूं मैं इसे सारी उमरिया, ओढ़ूं मैं इसे सारी उमरिया, आज मंगा दी जो पिया, आज मंगा दी जो पिया ऐसी चुनरिया, जिसे ओढ़ूं मैं, जिसे पहनूं मैं सारी उमरिया, सारी उमरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया कृपाल दा। ओढ़ू जिसे मैं सारी उमरिया, सारी उमरिया, सारी सारी उमरिया, पिया ऐसी रंगा दीजो रे, पिया पिया ऐसी ऐसी रंगा दीजो रे। कितना अनन्य प्रेम भाव है होली में के बहाने, ये श्रृंगार का और राधा कृष्ण का ज्यादा इसमें वो है, और राधा कृष्ण के बहाने राधा कृष्ण का जो प्रेम है दैहिक नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रेम है, मानसिक प्रेम है। तो वही प्रेम
जो अनन्य प्रेम है उसके रंग में आत्मा और जीवात्मा का संबंध इतना अनन्य हो जाता है कि एकात्म हो जाते हैं, तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो यही प्रेम भाव कृपाल शीला जी ने अपनी होली में व्यक्त किया। तो बड़ा सुंदर ऐसा भाव है कि उस रंग में रंग जाए तो दूसरा रंग कोई नहीं चढ़ पाएगा, बस एक अनन्य प्रेम भाव। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनन के रूठे, बहुत दिनन के रूठे शाम को में, अरे बहुत दिनन के रूठे गिरीश दाजू को होली में मना लाएंगे, होली में मना लाएंगे। बहुत दिनन के रूठे गिरीश दाजू को होली में मना लाएंगे। दाजू प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और अपनी अभिव्यक्ति से कृतार्थ करें, पटल को रस रंजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। दाजू प्रणाम करता हूँ, दीदी प्रणाम करता हूँ, बाकी सब भाइयों को जितने भी उपस्थित है सबको नमन। एक होली गाने का प्रयास करता हूँ। होली हमारे उत्तराखंड में होती है, मैं तो वही थोड़ा सा वो सीखा था हल्का हल्का गाने का, तो वही मैं सिखाड़ू हूँ अभी। चलिए शुरू करते हैं। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, साड़ी भरूं राजा राम जी देखे, साड़ी भरूं राजा राम जी देखे, बैठी भरूं बीजे चुनरी, ओ बैठी भरूं बीजे चुनरी, चल कैसे भरूं जमुना गहरी, धीरे चलूं घर सास बुरी है, धीरे चलूं घर सास बुरी है, चमकी चलूं चल के गगरी, हो चमकी चलूं चल के गगरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, होते विलंब बहुत दिन बीतो, होते विलंब बहुत दिन बीतो, सास ननद देखे गगरी, हो सास ननद देखे गगरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, 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 गोदी में बालक सिर पर गगरी, गोदी में बालक सिर पर गगरी, पर्वत से उतरी गोरी, हो पर्वत से उतरी गोरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। बहुत सुंदर आपके बिल्कुल एक सधी हुई उतने पुराने समय से जो रामलीला और आदि में आपकी जो आवाज सधी हुई है उसका जादू बिखरता है और बहुत सुंदर। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, ठाड़े भरूं राजा राम देखत है, बैठे भरूं भीगे चुनरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। बहुत बढ़िया
अबला एक पनघट पे जाती हुई नारी की क्या समस्या है, तो पानी भरने के लिए जाने में भी उसे किस प्रकार के, तो ये एक किस्म के श्रृंगार का ही एक पक्ष है, ये मतलब श्रृंगार का, इसको श्रृंगार का के उसमें तो पूरे मानक सही नहीं उसमें बैठते, लेकिन ये श्रृंगार का इसको कहते हैं रसाभास, रसाभास जरूर है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी, आपके तो अलग अलग कितने रंग हर रंग पटल को रंजित करते हैं, और ऐसे ही पटल आपके मधुर वाणी से, आपके ज्ञान से सुशोभित होता रहे, यही आशीर्वाद हम लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम हमारे बीच डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हैं, दो पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहूंगा उसी अंदाज में। अभी न आए शाम इधर, मैं क्या करूं सजनी, मैं क्या करूं सजनी, अभी न आए शाम इधर, मैं क्या करूं सजनी, बिताई सारी रतियां न जाने वो कहाँ पे, तिलक ताजू, बिताई सारी रतियां न जाने वो कहाँ पे, मैं जागी सारी रैन यहाँ, मैं जागी सारी रैन यहाँ। ताजू, डॉक्टर साहब आप ही बताएं कि वो सारी रात जागने वाली राधा को आप क्या कहेंगे, उस प्रश्न को क्या कहेंगे अपने शब्दों में, अपनी वाणी में? स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर पंजी, और हमारे इस पटल को मैं समस्त उपस्थित विद्वत समाज को, हम दोनों का सादर प्रणाम। एक बात बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बिना कहे नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे होली बहुत पसंद है और होली में बहुत मस्त रहता हूँ। किंतु मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने राग वाग कभी सीखा नहीं, खड़ी होली होली गाते रहे। तो जब कोई गाता था तो बल्कि कोई मेरे से कहते थे कि भाई कि आप तो अच्छी होली गा सकते हैं हमारी तरफ से। मैंने कहा लेकिन आपके साथ गा लेता हूँ, फिर नहीं गा पाता हूँ, मैं क्यों नहीं भूल जाता हूँ कि कैसे गाना है। तो मैं एक होली की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं उसकी ट्यूनिंग क्या होगी, आप जानेंगे डॉक्टर निर्मल पंजी, लेकिन मैं जैसे भी गा दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, क्योंकि अपना कोटा पूरा करना है मुझे। तो होली है इस तरह से, बिरज में होली खेलत नंदलाल, बिरज में होली खेलत नंदलाल, बिरज में होली खेलत नंदलाल, वृंदावन में रास रचत हैं, वृंदावन में रास रचत हैं, नाचत दे देता, वृंदावन में रास रचत हैं, वृंदावन में रास रचत हैं, नाचत दे देता, बिरज में होली खेले नंदलाल, बिरज में होली खेले नंदलाल, घर घर डारत रंग पिचकारी, 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 रंग गए ब्रज के नर नारी, रंग गए ब्रज के नर नारी, उड़त वीर गुलाल, ब्रज में खेलत नंदलाल, ब्रज में होली खेलत नंदलाल।
ऐसी होली खेली कन्हाई, ऐसी होली खेली कन्हाई, जमुना तट पर धूम मचाई, ऐसी होली खेली कन्हाई, ऐसी होली खेली कन्हाई, जमुना तट पर धूम मचाई, रास रचाई नंदलाल, रास रचाई नंदलाल, बिरज में होली खेलत नंदलाल, बिरज में खेलत नंदलाल, सब सखियन की गैया मैया मरोरी, सब सखियन की मैया मरोरी, रंगत सजी के लाल, रंगत सजी के गाल, बिरज में होली खेले नंदलाल, ब्रज में होली खेले नंदलाल, बैठी कदम पर बंसी बजावत, बैठी कदम पर बंसी बजावत, नाना विधि के ताल, नाना विधि के ताल, ब्रज में होली खेले नंदलाल, ब्रज में होली खेले नंदलाल। धन्यवाद। जो मैंने कहा था त्रुटि मेरी ऐसी रहती है, डॉक्टर साहब सब समझ गए हैं मेरी त्रुटि कहाँ पर है, कैसी है और कहाँ पर मैं भूल कर जा रहा हूँ करके। बहुत बढ़िया ये, क्योंकि होली में भी है अलग अलग शैली है गाने की और अलग अलग जगहों की अलग अलग भी होती है। इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि एक राग में कई धुन हो सकती है। ऐसा है कि नहीं है कि पहले मैं भी जब संगीत सीखता था तो जब मुझको कहा कि ये फलाना राग का है, उनका नहीं इस राग में तो ऐसे गाया जाता है, लेकिन एक राग में स्वर वही होने चाहिए, उनके स्वरों का अनुक्रम क्या हो उस पर राग, उस पर गाना निर्भर करता है, वो गाना परिवर्तित हो जाता है। एक ही राग में कितने गाने बन सकते हैं, तो ये नहीं कि सारे गानों की धुन एक सी होगी। तो इसलिए आपने जो गाया अपने क्षेत्र और उसके हिसाब से और बहुत बढ़िया गाया है, और इतनी उम्र में भी आप इस ढंग से गा रहे, सांस नहीं फूल रही है, बहुत बड़ी बात है। और आवाज भी बहुत मधुर आवाज। उसके बाद भी बिरज में होली खेले नंदलाल, 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 बिरज में होली खेले नंदलाल। तो ये भी धुन है, वही बने। राजू एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जो शैली है ना गोपालदास नीरज से मिलती जुलती है। गोपालदास नीरज बिल्कुल इसी तरह से गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत टिप्पणी के लिए गिरिजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समाप्त समय भी हो गया है, और मैं डॉक्टर तिलकराज सर से निवेदन भी करूंगा, एक संक्षिप्त समीक्षा के बाद फिर हम लोग मोहनदा पटल पे है। मोहनदा आप ही बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि अंत में आप ही समीक्षा की ओर और चुटकुले की ओर आपको सौंपता हूँ। मोहनदा जी है पटल पर। मोहनदा पटल पर, अच्छा मोहनदा जी दिख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर तिलकराज सर से निवेदन करता हूँ कि एक संक्षिप्त समीक्षा के बाद फिर इसको चुटकुले की ओर ले जाते हैं। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मोहन कृति पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। अब हमारा ये होली का प्रोग्राम छरेड़ी तक चलेगा
और इसमें हम विविध राग कविता सुन और खड़ी होली बैठकी होली सुनेंगे। तो बहुत आनंद आ रहा है। जैसा डॉक्टर पंत जी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र विशेष की विशेषताओं से भी हम अवगत होंगे कि कहाँ कैसे होली किससे गाई जाती करके। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने आज का संचालन किया और बहुत अद्भुत संचालन रहा। आपने हरेक को होली के राग के साथ बुलाया और उससे एक जोश पहले ही हृदय में भर जाया। तो एक तो होली का गायन, होली में तो वैसे आदमी निर्द्वंद निश्चल हो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता है और सब खप भी जाता है, मेरे जैसे अनाड़ी भी खप जाते हैं इसमें। तो फिर तो आप लोग तो धुरंधर हैं, तो बड़ा आनंद आया। तो आप सबसे पहले आपने दिनेश पांडे जी को बुलाया, उन्होंने खड़ी होली सुनाई। वृंदावन के तर क्यों न बोई नंदलाल, इस तरह से एक खड़ी होली उन्होंने शुरू की। और प्रकाश चंद तिवारी जी ने एक स्वरचित होली सुनाई। आयो बसंत को त्याग अब सरसों फूली गए, इस तरह से एक उन्होंने बहुत सुंदर मधुर कंठ से सुनाया, बहुत बढ़िया लगा। और हमारे डॉक्टर साहब हर एक को किसी न किसी उससे कहते बुलाते रहे। जैसे दीपा पंत जी को बुलाया आपने होली के बहाने मिलाओ करके, तो दीपा पंत जी भी होली के बहाने आ गई और उन्होंने सिद्धि के दाता विघ्न विनाशन होली खेले गिरिजापति नंदन, इसे बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। ये बड़ी प्रसिद्ध होली है। उसके बाद आपने नीर भरन अब जाऊं कहते इन पंक्तियों के साथ सोनू को बुलाया और उन्होंने करो कपोलन लाल लला मेरी बैया न पकड़ो मरोरी, ये बैया नहीं जनक सुता की जो ये धनुष उठ जाए, करो कपोलन लाल लला मुरी बैया न पकड़ो। इस तरह से एक सुंदर श्रृंगार से युक्त होली गाई। उसके बाद कृपाल सिंह शीला जी आए, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर होली की प्रस्तुति दी। आज पिया ऐसी रंग दी जो चुनरिया पहनू इसे मैं सारी उमरिया। और इसकी व्याख्या हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े ढंग से, बड़े उत्कृष्ट ढंग से की। ये इसको जब डॉक्टर साहब इसकी व्याख्या कर रहे थे तो मुझे कबीर के के याद आ रही थी। कबीर दास ने लिखे थी ये रंग मेरी चुनरिया मैं कहाँ से लागो दाग, इस तरह से है वो। उस तरह का उसमें आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या झीनी झीनी वे बीनी चदरिया वाली बात है। तो ये आध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। तो आत्मा और परमात्मा का एकीकरण जब हो जाता है तो फिर ये एक रंग एक मन एक तन हो जाता, वहां पर दैहिक दूरी नहीं रह जाती, मानसिक दूरी हो जाती। ये बात बतलाई आपने, बहुत सुंदर लगा। और गिरीशचंद्र बिष्ट हंसमुख जी ने एक होली गाई। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, फाड़ी भरूं राजा राम देखत हैं, बैठे भरूं भीजे चुनरी। अब यही मैं कह रहा था, स्थान स्थान की बात है। ये हमारे यहाँ होली खड़ी होली है, इसे महिलाएं भी गाती हैं और पुरुष भी गाते हैं। महिलाएं आपके जिस ढंग से आप गाते हैं उस वही है, उनकी ट्यून वही है, शालीनता से धीरे से। और मर्द जो होता है वो जड्ड होता है, तो जरा जोश से गाता है, इसी को उसके गाने का ढंग होगा। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, ए ठाड़े भरूं राजा राम देखत हैं, ठाड़े भरूं राजा राम देखत हैं, बैठे भरूं भीजे चुनरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। तो इस तरह से वो अपना पूरा जोश जितना भी है वो इसमें डाल देते हैं। जबकि महिलाएं आपके ट्यूनिंग से गाते हैं और ठुमक भरूं तो ऐसे है, इस तरह से जो भी है बहुत सुंदर होली है ये। तो उसके बाद मेरा नंबर ही आया। मैंने एक होली बैठकी होली गाने की कोशिश की। हमारा पटल इतना सुंदर है कि जो जैसे भी गाता है उसकी तारीफ हो जाती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। डॉक्टर साहब को मैं फिर
धन्यवाद दूंगा उनके प्रोत्साहन के लिए। और संचालन के लिए डॉक्टर साहब के अद्भुत संचालन के लिए उन्हें एक बार फिर से बधाई। और इस होली भर आपने मुझे होली भी सिखानी है डॉक्टर साहब, मैं ये निवेदन भी करूंगा। और सभी लोग उपस्थित रहे, सभी लोग अपने अपनी होली सुनाएं और एक जोश भरा हमारा ये महीना रहे। और मेरी मैडम कह रही सोनू ने भी बहुत बढ़िया होली गाई। सोनी मैडम आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बढ़िया गाई। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद पटल पर बना रहता है तो एक बड़ा आनंद आता है, क्योंकि एक वही का बड़ा महत्व होता है पटल पर, कहीं पर भी किसी के दिशा निर्देश में, क्योंकि जो अनुभव है, पुराने अनुभव, चाहे साहित्य है, संगीत है, जो कुछ भी सुना है, जैसा भी सुना है, अभिव्यक्ति का तो अलग अलग तरीका है, लेकिन उससे पता चलता है कि कैसे कहाँ क्या चल रहा है, क्या चलन है। और अनुभव भी बहुत कुछ सिखाता है, उससे कई चीज नया करने को भी पटल में प्रेरणा मिलती है। मोहनदा अगर हो तो पटल पर, मोहनदा नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो मैं अंतिम इसको सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में परसों प्रभात हिमकण सा गिरीश दाजू इस विश्व सदन पर, इस पटल पर। गिरीश दाजू अंतिम जो 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 છે ને वो अंतिम तुम्हारे करण छो। समापन समापन आगे पीछे चुटकुला और ये हो जाएगा चकला और में कहेंगे ना। चलिए, अल्मोड़े में हमारा एक सम्मेलन होता है, साहित्यकार आते हैं सारे, आप सबको पता है, आप भी कभी गए होंगे। डॉक्टर हयात सिंह रावत जी इसको करते हैं, और एक डॉक्टर फुलेरी है वहां पे, वो भी एक इतिहास के प्रोफेसर है, और भी है। तो वहां पर कभी ऐसी एक चर्चा की किसी ने, मजाक कर रहे थे कि देर हजारी यश करदुल कबे, तो उसको मैंने चुटकुले का रूप दिया। ध्यान से सुनिएगा। शेरदा कोड़ी डॉक्टर फुलेरिया है, कभी ना तुम कोई पुण्य काम कर से हो, डॉक्टर फुलेरिया से कह रहे। डॉक्टर फुलेरिया कोड़ी किले ने एक दिन आलमड़ में साहित्यकार भाषा सम्मेलन में दिल्ली बड़ी हराजी। एक दिन आलमड़ में द्वि साहित्यकार हराजी, तो वो जैसे रोडवेज स्टेशन में पूछी अपन घर जाना, दिल्ली जाना लीजिए, तो दिल्ली वाले बस निकल गए। अब महाराज क्यों जी वो दीदी जड़ी खिसाइए रह गए, बस निकल गई। अब क्या करूं, परेशान है। मैंने उन्होंने कहा तुम यू खेत तली रोड तक भागने जाओ, तुम बस पकड़ सकते और जल्दी पहुंच जाना टाइम पे। जब दौड़ लगा दोनों साहित्यकार दौड़ लगा थी, मैं फटाफट उठा पसीने में आप कुकुर चिपटा दे, वो बस उड़े में 2 मिनट पहले पहुंच गई। तुमने दर्शना बड़े खुरा बाजले रहे म्हणाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 मिनट पहले पहुंचा तो दिया यार, मरदा क्या नहीं करता। वहां तो बस की चिंता दूर होगी, कुत्ते की भाड़ देगा। नहीं पहुंचे तो अभ्यास मिलता ना, इन्होंने खाली दौड़ा दिया। जो रचनात्मक दिमाग की कमी का यह पुण्य काम करो डॉक्टर फुलेरिया जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर और बड़ा आनंद आया। और होली में तो हास्य को और ले महत्व, हास्य श्रृंगार तो होली में हंसी मजाक ले चले तो गिरिताजू के हमारे बरमसी होली, गिरिताजू तो हमारे बरमसी होली चल रहा हूँ मजाक और दृष्टिकोण है। और मैं जो होली गायन से वो आजकल चल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम समझ के, और बोल आज मिल लूँ फिर ये कार्यक्रम में, और नई रचना दगड़, नई जो होली की शैली दगड़। तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबा खैर। मोटी चौड़ी दीवार देनी पड़ती है।
तुम से बोलो